जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन द्वारा हिंदू राष्ट्रवाद संबंधित दिल्ली में हुई एक अहम बैठक। अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन द्वारा दिल्ली में हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों है जरूरी विशेष मुद्दों पर रखी गई बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे उपस्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश तिवारी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रीति राय, संगठन मंत्री सुरजीत सिंह कश्यप, दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा मीनू शर्मा बराट, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव व कोषाध्यक्ष महेश कुमार, महामंत्री संगीता सुशील द्विवेदी ने हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति गहन चिंतन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मीडिया के समक्ष हिंदू राष्ट्रवाद के अलावा अपनी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने हेतु अपनी पुरानी संस्कृति व संस्कारों को पूरी तरह से अपनाने पर बल दिया। इसके अलावा बैठक के अंत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश तिवारी के जन्मदिन का केक काटा गया व संगठन में अग्रसर तौर पर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किया सम्मानित। राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने राष्ट्रीय हिंदुत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे क्या कुछ कहा, आइए खबर पर नजर डालते हैं। संवाददाता मारी दास की रिपोर्ट। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मीनू बराट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आज जो हमारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है बोलने के लिए, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि जितने भी हिंदू हैं हमारे भारतीय, वो टुकड़े में ना रहें, वो एकजुट होकर अपने देश के लिए हिंदू तत्व को एक करें। बस मेरा आपसे यही कहना है और मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य ये था कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से राकेश जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं है। वो हमारे देश में भारत रत्न लेकर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार जी का नाम आता है, उन्हें भी भारत सरकार ने अपने समय में भारत रत्न दिया। तो गोडसे जी का जो योगदान है वो तो राष्ट्रहित में रहा। तो हमने अभी भारत सरकार से मांग की है कि गोडसे जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा जल्दी ही जिन लोगों को मालेगांव बम ब्लास्ट में दोषी बनाया गया लेकिन वो निर्दोष साबित हुए, जो बाबरी विध्वंस में दोषी बनाए गए और निर्दोष साबित हुए, जिन लोगों को मालेगांव बम ब्लास्ट में दोषी बनाया गया और निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनके जीवन में जो कलंक लगा अपराधी होने का, उस कलंक को धोने के लिए, उनके सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए जल्दी ही इन तीनों कांडों के जो प्रमुख आरोपी रहे हैं, जो न्यायालय से बरी हुए, उनको अखिल भारत हिंदू महासभा भरे मंच में सम्मान करेगा, राष्ट्रभक्ति उपाधि देगा। अभी हमने देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र और भेजा है कि भारत के भीतर जो जिहाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, रोज़ घटनाएं हो रही हैं, उसे हिंदू महासभा के नज़रिए से इसलिए देखना जरूरी है कि हिंदू महासभा भारत की स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाला संगठन है, जिसमें राष्ट्रभक्त व्यक्ति ही सदस्य बनता है और राष्ट्रभक्त ही इसका पदाधिकारी होता है। इसलिए मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को हमारी बात को स्वीकार करना चाहिए और भारत की अस्मिता के लिए उन्हें कड़े निर्णय लेना चाहिए। अभी हमने शीशगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जो पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है, उनके प्रमुखों को भी हमने पत्र भेजा है और हमने उनसे निवेदन किया है कि जो सिखों को बदनाम करने का षड्यंत्र पूरे राष्ट्र में खालिस्तान के नाम से चल रहा है, उसके लिए क्यों न हिंदू महासभा और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियां सम्मिलित रूप से सामने आकर पत्रकार वार्ता करें और सिख हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि किसी कंडीशन में हम भारत का पुनर्विभाजन नहीं चाहते। भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए सिखों ने पहले भी बलिदान दिया था, आज भी उसके लिए वो तत्पर हैं। यही हमारा उद्देश्य है और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश के हिंदू महासभा भाइयों को, हिंदूवादी नेताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं उनकी तरफ से और सभी देश के हिंदुओं की तरफ से अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री को भी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि संपूर्ण देश का हिंदू हमारे इन बिंदुओं पर चिंतन करेगा और राष्ट्र हित में अपना योगदान स्थापित करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की तरफ से राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश तिवारी
सारे देशवासियों को, जो मुझे जानने पहचानने वाले हैं, जो भी संगठन से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, वो सबको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियाँ जिस तरह आज जो घटनाएं घटित हो रही है, उसमें हमारे धर्म, धरोहर और संस्कृति को अगर बचाना हो तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी संगठन से और अन्य संगठनों से है। लेकिन जब भी धर्म, धरोहर, संस्कृति की बात आए तो सारे के सारे एक हो जाए, तभी हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना हिंदू राष्ट्र बना सकते। वरना अगर बिखरे रहेंगे तो हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना वो स्वप्न मात्र रह जाएगा। तो समय चलते चेत जाओ और सब एक हो जाओ।